कुछ ही देर पहले MQM और नून लीग के दरमियान जो मुलाकात हो रही थी वो यहीं पर ही हो रही थी। मशावरत हो रही है हुकूमत बनाने के हवाले से। हमारे साथ एयरवाई न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर उल्फत मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं। ख़ासतौर पर ये मुस्लिम लीग नून के बीट रिपोर्टर हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक तो पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो कौन होने जा रहा है, पंजाब में हुकूमत किसकी होएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे क्या करेगी, इसके हवाले से इनसे बात करते हैं। उल्फत साहब बताइएगा क्या मामला कहाँ पर जाकर हल होंगे, पंजाब का वज़ीर आला कौन हो सकता है और इसके अलावा हुकूमत कौन बनाएगी, लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि वफाक में कौन बैठेगा। जी बहुत शुक्रिया और आपके देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। यकीनन इंतखाबात के बाद अगला जो अहम तरीन मरहला होता है वो हुकूमत साजी का होता है और हर जमात की अपनी अपनी कोशिश होती है कि वो अपनी हुकूमत बनाए, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन लड़ा इसीलिए जाता है कि वो अपनी अपनी हुकूमत बना सकें। मैं कल बयान सुन रहा था, एयरवाई न्यूज़ से ही बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कि जमहूरियत इस चीज़ का नाम है कि जिसकी अक्सरियत हो सबसे पहले उसे हुकूमत बनाने की दावत दी जाए। अगर वो नाकाम हो तो फिर बाकी लोग भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। शायद अभी भी हमें प्रोसेस लगेगा, कुछ और इतना टाइम लगेगा कि हम भी कभी मुहज़्ज़ब होंगे। शायद हम नहीं देख पाएंगे, अल्लाह करे हमारे बच्चे आए तो वो देखें कि हम भी एक मुहज़्ज़ब मुआशरा बनते हैं। देखिए जिस तरीके से आज़ाद लोग टूट रहे हैं और फिर हमने पहली बार, मैं 2003 से इलेक्शन कवर कर रहा हूँ, ये मेरा तकरीबन 5वां इलेक्शन है। मैंने पहली बार देखा है कि बगैर राब्ता किए हुए घर बैठे आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात में शमूलियत कर रहे हैं। ये आपने अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसे देखा? हाँ, हालांकि वो ऐसी दुल्हन होती है जो किसी मुंह दिखाई लेती है, वो बगैर उसके किसी के साथ नहीं जाते। चलो पैसे नहीं तो वो वादे वईद लेते हैं कि आप हमारे डेवलपमेंट काम करवाएंगे, मेरे इलाके, मेरे हल्के, मेरे लोग मुझे वजारत देंगे। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो मुंह धोए बगैर उन्होंने आके, क्या मजबूरी थी आई डोंट नो, कि ऐसे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मुंह हाथ भी नहीं धोया और आके उनके चेहरे बता रहे हैं। सर चेहरा इंसान का जो फेस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया ना, ये LED है, ये आपके अंदर के अमूर भी यहाँ पे आके वाजे कर देता है। तो उससे मुझे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना लेगी वफाक में भी और पंजाब में भी, लेकिन पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बना सकती। अच्छा, बिल्कुल नहीं बना सकती। ज़ाहिर है उसके लिए पीपल्स पार्टी का उन्हें साथ चाहिए होगा और उसके लिए कुछ लो और कुछ दो का मामला चलता है। तो मुस्लिम लीग नून अपना वज़ीर आज़म बनाने जा रही है। मुस्लिम लीग नून बनाएगी? बिल्कुल। और मेरे ख्याल में इस वक्त ये इक़्तिदार कांटों की सेज है, रियल कांटों की सेज है। एक तो हम कहते हैं ना कि कांटों की सेज है, ये रियल इस दुनिया में भी और आखिरत के लिए भी। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह क्लेम कर रही है कि हमारी इस तरह सीटें चोरी हुई हैं, वोट चोरी हुआ है हमारा, वो तो कह रहा है कि हमारे पास 180 के करीब कौमी असम्बली की सीटें हैं, तो अगर उस तरह देखा जाए तो फिर तो उनको किसी के साथ हाक करने की भी जरूरत नहीं। अगर ऐसा हो जाता है, क्या ऐसा होगा भी या नहीं होगा? उनको 180 जो सर मेरी बात सुने, आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान के अवाम ने, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे मुल्क के लोग जाग गए। मेरे मुल्क के लोगों को पता चल गया कि मेरी अहमियत क्या है, मेरे वोट की पर्ची की ताकत क्या है, जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन हुकूमत बनाता है। आपको पता है ना कि कौन जीता है? हाँ बिल्कुल ऐसे बहुत है, इतना बहुत है। बता रहे हैं कि आपने अपनी हिस्ट्री में आप कब से देखिए मैं दुखी हूँ। ओन चौधरी साहब 1,72,000 वोट सलमान अकरम राजा के मुकाबले में ले ही नहीं सकते। ये कायनात का सबसे बड़ा मौजज़ा है। आप देखिए ना सर, इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स पढ़े लिखे और उसके बाद रियाना डार साहबा, वो एक माँ है यार, कुरान पे हाथ रख के कह रही है कि मैं जीती हुई और वो जीती हुई है। मुझे बताए ख्वाजा आसिफ साहब, आप क्या जाके करेंगे असेंबली में? यार आपको ग्रेस दिखानी चाहिए कि मैं हार गया हूँ, मेरी भी माँ है, वो जीत। खुदा की कसम ख्वाजा आसिफ का कद बढ़ जाता, अब वो वजीर बन के छोटे लगेंगे। अच्छा, तो आप नून लीग के बीट रिपोर्टर भी हैं, ये बताएं कि ये नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद का जो मुकाबला हुआ है तो धांधली बड़े इसमें क्वेश्चन मार्क है सर, बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। जब आखिरी नताइज आए थे तो तकरीबन 35,000 की लीड थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि फार्म 45 में हम जीते हुए हैं, फार्म 47 जो है उसमें हमारे हुए हैं। देखिए फार्म 45 जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर तैयार करता है, जो पोलिंग स्टेशन के अंदर तैयार होता है।
जो फार्म 47 है वो आरओ तैयार करता है। आपको इल्म है कि कई आरओ इस्तीफा भी दे गए, बिल्कुल है। इसलिए कि उनसे कहा गया कि चेंज करो। खुशाब में मेरा खुशाब डिस्ट्रिक्ट भी है, अमीर हैदर संगा, उनको कहा गया जी आपको हम इतने वोटों से जितवा रहे हैं। उसने कहा नहीं, खबरदार मेरा रिजल्ट न बनाएगा, मुझे हार तस्लीम है, मैं हार गया हूँ, मैं बेईमानी के साथ असेंबली में नहीं जाना चाहता। अगर मैं जीत जाता मैं खुशाब के अवाम के फैसले को कबूल करता हूँ। इस वक्त मेरी नज़र में अमीर हैदर संगा हार गए हैं, लेकिन उसका कद बहुत बड़ा है। देखिए, इंसान मोरालिटीज़ पे जीता है। इंसान खुद से मरना जब शुरू हो जाता है ना, हर इंसान के, अब ख्वाजा आसिफ को पता है मैं हारा हुआ हूँ, लेकिन उसे मुस्कुराना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो पीपल जब इलेक्शन चल रहे थे, पीपल पार्टी मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करती थी, नवाज शरीफ उन पर तनकीद करते थे, अब फिर ये एक हो रहा है। तब इनका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल? देखें पंजाब में जिस तरीके से उनको शिकस्त हुई है, तो इस इत्तेहाद के बाद इनका आने वाला मुस्तकबिल क्या है? और नवाज शरीफ के बारे में बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि 60 सीटों के बाद विक्ट्री स्पीच, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये नवाज शरीफ के फ्यूचर के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और कितना नुकसानदेह? सर, एक बात तो है कि हमेशा सियासत में एक दूसरे पे तनकीद होती है। आपने अपने अपने लोगों के पास अपना अपना प्रोग्राम लेकर जा रहे होते हैं। मुस्लिम लीग नून शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ रही थी, पीपल्स पार्टी तीर के निशान पे लड़ रही थी। ये तो भला हो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का कि जिसने एक जमहूरी जमात से इंतखाबी निशान, मैं ये बात आप सवाल नहीं कह रही, मैं क्या करना चाहता हूँ। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हमेशा आप और हम चले जाएंगे, ये जजेस भी इस दुनिया से चले जाएंगे, ज़ाहिर है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मैंने भी जाना। शायद हमारे बच्चे, उनके बच्चे, हमारी दूसरी तीसरी नस्ल उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का पीछा करेगी कि इस सुप्रीम कोर्ट ने एन इलेक्शन के वक्त एक पॉपुलर जमात से इंतखाबी निशान छीना। वो ज़्यादती थी, नहीं छीनना चाहिए था, उसको जमहूरियत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी नहीं नज़र आ रहा, कोई नहीं बोलेगा। सर, बोलना वक्त पे बोलो, अदरवाइज क्या फ़ायदा। अब देखिए, हम, ये मुल्क मेरा है, ये मट्टी मेरी है, और मैं हमेशा एक हदीस कोट करता हूँ। पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। इस मट्टी से मोहब्बत मेरे ईमान का हिस्सा है। मैं इससे रत्ती बराबर भी बेवफाई करूँगा ना, मैं बेईमान मरूँगा। अच्छा, ये बताइएगा, KPK में PTI की हुकूमत बन जाएगी क्या आने वाले दिनों में? इमरान खान की हुकूमत अगर ये ना बने, ये हुकूमत पोजीशन में बैठे, मुश्किलात कम होंगी इनकी कि नहीं होंगी? सर, मुश्किलात देखें, मामलात कोर्ट ऑफ लॉ में है, मुश्किलात यहाँ आती भी लम्हों में है और जाती उससे कम वक्त में है। मियां नवाज शरीफ साहब को 10 साल की कैद सुनाई गई, मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया ज़िंदगी भर के लिए, वो अंदर मुंतखब होकर बैठे हैं। मैंने इमरान खान पर भी ऐसी चाहेंगे तो ऐसे, लेकिन अब तो KPK पे भी इनकी हुकूमत सर देखिए, पंजाब में हर चीज़ का एक टाइम होता है। अब इलेक्शन हो गए, अब चीज़ों को हमें कूल, ठीक है, ये हुकूमत बन गई ना, जैसी तैसी बन गई, अच्छी बुरी बन गई, अब चीज़ों को कूल डाउन करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे, इसी तरह आपने हाइप क्रिएट करनी है, तो फिर मईशत नहीं चलेगी, फिर ये हुकूमत भी नहीं चलेगी जो आ रही है। और मुझे तो वैसे भी पता है, आप जितनी मर्जी है ठंडी कर लें, 1.5 साल बहुत मुश्किल है सर। जिसके पीछे एक बात याद रखिएगा, जिस हुकूमत के पीछे उसके अपने लोग खड़े नहीं होते ना, उस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, दुनिया नहीं मानती आपको, आपके फैसलों को तस्लीम नहीं करती। देखें, आपको पता है कि मैं आज हूँ, कल नहीं होगा, मैंने इस्लामाबाद चले जाना है, तो आप उसी हिसाब से मुझ पर एतबार करेंगे। मैंने कराची शिफ्ट हो जाना है, तो आप उतने ही, हालांकि हम रोज़ मिलते हैं, भाई हैं हम, लेकिन आप एक लेवल पे मुझ पर एतमाद करेंगे। अगर आपको पता है कुल्फत मुगल ने कहाँ जाना, इधर ही रहना ना यार, कोई बात नहीं, मिल लेंगे। तो दुनिया ये देखती है कि ये हुकूमत कितने वक्त के लिए आई है। इनकी आपने 1.5 साल का टाइम दिया, आपको क्या लग रहा है? अल्लाह करे कि 5 साल। मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि जैसी भी है यार, ठीक है। कहते हैं कि नवाज शरीफ बना तो 3-4 माह हुकूमत, अगर नवाज शरीफ ना बना तो साल चल जाएगी हुकूमत। अल्लाह करे कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। सर देखो, मुझे मेरा दिल दुखता है कि जब मैं देखता हूँ अपने पड़ोस में वो मुआशी तौर पर कहाँ खड़े, हम कहाँ खड़े हुए हैं। सर, आज भी हम भीख मांग के जी रहे हैं। सर नहीं, हमने एक अजीम कौम बनना है। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग जीत के आए हैं या जो भी है, बहरहाल अल्लाह, मैं लफाजी क्या करूँ, अल्लाह बरकत छीन लेता है बेईमान लोगों से। ठीक हो गया, तो अल्लाह की बरकत नहीं होगी इस हुकूमत के साथ, बाकी देखे क्या होता है।